आप किसी साधारण से साधारण इंसान से भी अगर पूछोगे ना, साधारण बुद्धि जो इंसान है, कि भाई ये बताओ कि भगवान एक है, वो मानेगा कि हाँ एक है। तो उससे पूछो अगर भगवान एक है और समस्त मानव जाति उस एक भगवान की संतान है, तो उस नाते धर्म एक होना चाहिए कि अनेक होने चाहिए। तो वो अति साधारण बुद्धि इंसान भी पता क्या बोलेगा कि भाई भगवान एक है तो धर्म भी उसने अपनी संतानों के लिए एक ही बनाया होगा, अनेक धर्म तो नहीं बना सकता वो, कि अपने कुछ बच्चों के लिए किसी और तरह का धर्म बना दिया, किसी और बच्चों के लिए किसी और तरह का धर्म बना दिया। ऐसे तो भगवान नहीं करेगा। अगर भगवान अलग अलग धर्म बनाता है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान ने सत्या को कई हिस्सों में बांट दिया, अपनी पहचान को कई रूपों में ढाल दिया, मतलब कि कई रास्ते ऐसे बना दिए जो इतनी उलझन पैदा करते हैं कि इन रास्तों पर चलने वाले लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। तो जो बुद्धियों की बुद्धि है, जो ज्ञान का सागर है, जो परम बुद्धि है, जो सर्वज्ञ है, जो सब जानता है, सर्वशक्तिवान है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसी इतनी बड़ी गलती तो वो भगवान तो नहीं कर सकता कि उसने अनेक धर्म बनाए होंगे। तो साधारण बुद्धि इंसान भी क्या कहेगा कि अगर भगवान एक है तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ इन धर्म वालों से जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, मैं सिखों से पूछता हूँ। सिखों से ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि सबसे बाद में स्थापित हुआ जो मत पंथ था उसको सिख धर्म नाम दिया गया। कि अब भाई आप मुझे ये बताएं कि गुरु नानक देव जी जो बानी है सिख संस्कृति के, सिख जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो क्या एक साधारण बुद्धि इंसान से भी कमतर थे? उतनी भी उनको समझ या सूझी नहीं थी कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उनको ये पता होते हुए कि भगवान एक है तो धर्म भी कोई एक ही होगा, तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी। क्या गुरु नानक देव जी, जिसको वो वाहे गुरु जहाँ काल पुरख बोलते हैं, उस वाहे गुरु की जो दुनिया है उसमें जो उसने जो परंपराएं चलाई हैं, जो एक सत्य धर्म बनाया है, उसके अगेंस्ट जाकर क्या गुरु नानक देव जी कोई सिख धर्म की स्थापना कर सकते थे? गुरु नानक देव जी ने तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं की होगी, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ थे गुरु नानक देव जी, बहुत बुद्धिमान थे, महापुरुष थे। तो वो ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि भगवान के बनाए एक धर्म के अगेंस्ट, विरोध में, उसके विरोध में एक सिख धर्म की स्थापना कर दी? ये जो धर्म बने हैं, ये धर्म गुरुओं, जिनके जो शिक्षक जो बानी हुए हैं गुरु, उन्होंने बिल्कुल नहीं कही, किसी ने कहा कि मैं इस धर्म की स्थापना करने आया हूँ। उन्होंने केवल अपने विचार पेश किए, लोगों को सीधे रास्ते पर चलने को कहा, बुराइयों को त्यागने की शिक्षा दी, अंधविश्वास को छोड़ने को कहा। जो मिलावट थी हमारी, जो नैतिक शिक्षा होती है, जो धार्मिक शिक्षा होती है, जब भगवान को मानने की जो कार्य प्रणाली होती है, उसमें जो व्यर्थ की चीज़ें आ गई थी, व्यर्थ के विचार आ गए थे, परंपराएं चल पड़ी थी, मान्यताएं चल पड़ी थी, विश्वास चल पड़े थे, उन व्यर्थ को उन्होंने निकाला। जिनका कोई अर्थ था उनको संभालने को कहा, उनको उसको मानने को कहा। तो मगर जो बाद में उन विचारों को मानने वाले लोग थे, उन्होंने ही इन धर्मों की स्थापना की, इनको नाम दिया। इसलिए सिख कोई धर्म नहीं है, मगर इसको मानने वालों की मूल पहचान धार्मिक रूप में क्या है कि वो सब सनातनी है, सब सनातनी है। आज सत्य सनातन धर्म केवल एक धर्म है जो पूरी मानव जाति का एक धर्म है। याद रखना मेरे को।